नमस्कार दोस्तों, ऑरेंज वायर भारत में आपका स्वागत है। गणेश चतुर्थी चल रहा है, गणेश उत्सव मनाए जा रहे हैं, लेकिन देश में जिस जिस जगह भी या तो हिंदू विरोधी सरकार है, जैसे तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है जिसका मुख्य एजेंडा है हिंदू उन्मूलन, सनातन का संपूर्ण विनाश, वहाँ और भारत के अन्य हिस्सों में जिस जगह हिंदू कम है और मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, वहाँ उनके काफिर हिंदुओं के आस्था पे सीधा प्रहार किया जा रहा है। इसी कड़ी में कई घटनाएं हैं, लेकिन मैं 3-4 घटनाओं का यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा। एक घटना है उर्मिला यादव, ये ग्वालियर की घटना है, प्रजापति मोहल्ले की घटना है। यहाँ उर्मिला यादव और उनका परिवार अपने घर के आगे दरवाजे पे गली में गणेश मूर्ति की स्थापना की, गणेश पूजा और आरती का जो है सुबह और शाम आरती होता है उसका प्रयोजन किया, वो करना चाहा। जैसे ही आरती शुरू हुई, सलमान, छोटू, इरफान, परवेज तलवार से उस पर हमला किया, ऐसा पुलिस का कहना है, ऐसा दैनिक भास्कर ने रिपोर्ट किया है। ये दैनिक भास्कर के रिपोर्ट के आधार पे मैं कह रहा हूँ। और उसके जो वहाँ आरती चल रही थी, जो पूजा अर्चना चल रही थी, उसको विघ्न किया, उसमें खलल डाला। नतीजा क्या हुआ? पूरा परिवार तलवार की चोट से हॉस्पिटल पहुंच गया। एक तरफ आप देखिए क्या विडंबना है इस देश में, एक तरफ काफिर यादव नेता लालू प्रसाद यादव जी अपने घर में ताजिया को बुला के पूजा करता है, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में उर्मिला यादव एक नागरिक है, उसको घर तो छोड़िए, घर के बाहर गली में भी पूजा करने की, अपने आस्था को पूरा करने की का अधिकार अब नहीं है। पॉलिटिकल इस्लाम उससे ये अधिकार भी छीन लेना चाहता है या छीन ही लिया है। अब चलते हैं दूसरी घटना की तरफ। कर्नाटक की घटना है, इंडिया टुडे का रिपोर्ट है, ये 21 तारीख की घटना है। इंडिया टुडे रिपोर्ट करता है 300 से 500 लोगों की भीड़, एक दो नहीं, सामूहिक भीड़, पॉलिटिकल इस्लाम के फॉलोअर्स का सामूहिक भीड़, 300 से 500 लोगों ने गणेश चतुर्थी की झांकी के ऊपर कर्नाटक में जो किसी सड़क से गली से निकल रहा होगा उस पर हमला कर दिया। और हमला के बाद वहाँ क्या कुछ हुआ होगा आप कल्पना कर सकते हैं। कितने लोगों को चोटें आई होंगी, लोग जख्मी हुए होंगे, मूर्तियां खंडित हुई होगी, वो सब कुछ हुआ होगा। उसी कर्नाटक में एक और घटना है, 21-22 तारीख के आसपास की ही है। एक सरकारी स्कूल है, गलती से उसमें एक छोटी लड़की कहीं से छोटा गणेश जी की मूर्ति ले आई और उसका पूजा करने लगी। इसी संदर्भ में उस स्कूल की एक शिक्षिका जो क्रिप्टो क्रिश्चियन है, ऐसा मीडिया में आया है, ये मीडिया के आधार पे मैं कह रहा हूँ, उस लड़की की इतनी पिटाई की, उसका हाथ टूट गया और वो प्लास्टर करा के अभी हॉस्पिटल में है। भारत में तो ये हो ही रहा है। अभी आप लंदन की स्थिति देखिए। लंदन में एक जगह सोमालियाई मूल का एक मुस्लिम पुलिस वाला है, उसी जगह भारतीय मूल के एक दुकानदार गणेश उत्सव मनाने की तैयारी कर रहा था। चूँकि वो सोमालियाई मुसलमान है, उसको ये मूर्ति पूजा पसंद नहीं है, इसलिए उसने इसको, जो भारतीय मूल के वहाँ दुकानदार है, उसको गणेश उत्सव से, गणेश पूजा करने से पूरी तरह से रोक दिया और उसके सारे सामान को वहाँ से हटा दिया। आपको पता होना चाहिए लंदन का जो मेयर है अभी पाकिस्तानी मूल का एक मुस्लिम है। तो काफिर हिंदुओं पे उसकी आस्थाओं को उससे छीन लेने के लिए कितने सिलसिलेवार ढंग से न केवल भारत बल्कि विदेशों में भी
जहाँ जहाँ भी उसकी संख्या है उस पर लगातार हमले होते जा रहे हैं। ये हमला चाहे कोई भी उत्सव हो, बहाना उत्सव होता है, लेकिन हमला काफिरों के ऊपर होता है। चाहे रामनवमी की झांकी हो, चाहे गणेश उत्सव हो, अभी गुजरात में शिव जी की झांकी पे हमला हुआ। आज की घटना है, बिहार में एक खबर आई है वो मीडिया के थ्रू कि कोई कहीं एक छोटा सा, बहुत छोटा सा मंदिर में कुछ चिनाई उनाई कर रहे थे कुछ लोग, गांव के मजबूत मुस्लिम वहाँ आसपास था, उसने बहुत पिटाई की और मूर्ति को भी खंडित किया वहाँ। तो ये काफिरों पे एक सिलसिलेवार ढंग से लगातार हमला न केवल भारत में बल्कि विदेश की भूमि पे भी देखने को मिल रहा है। काफिर हिंदुओं को इसके बारे में जानने की आवश्यकता है और सोचने समझने की आवश्यकता है कि किस तरह से इस सिलसिलेवार ढंग से संगठित हमले से काफिर हिंदुओं पे हो रहे इन लगातार हमलों से बचने के लिए और इससे सतर्क रहने की आवश्यकता है, और इससे कैसे बचा जाए इसके भी उपाय काफिर हिंदू समाज को ढूंढना पड़ेगा। मुझे जो एक उपाय लगता है, सबसे पहले हमें इस्लाम की बारीकियों को समझना होगा, पॉलिटिकल इस्लाम की भीतरी ताकत को समझना होगा। यदि हमने उसे ठीक से समझ लिया तो शायद हम इससे अपना बचाव कर पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।